वाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी की। गुरु क्यों न समारे तेरा नर्तन बीता भरम में। गुरु क्यों न समारे तेरा नर्तन बीता भरम में। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आप 6 साल के छोटे बालक थे तो कमरे के अंदर कमरा था, उसमें बैठ करके सूरत शब्द का अभ्यास करते थे। कहते हैं 17 साल लगातार इन्होंने इस तरीके से अभ्यास किया। हजूर महाराज से किसी ने अर्ज की कि हजूर ये 17 साल बाहर ही नहीं निकले। तो हजूर ने फरमाया कि नहीं, सारे जो रूटीन के काम हैं वे किए, लेकिन जैसे लड़के का काम पढ़ाई प्रमुख होता है, ये इसका अर्थ है कि आप अपना अधिकांश वक्त नाम की कमाई में देते थे। कोई ऐसा शुभ दिन आया कि आपने सत्संग आरंभ किया, लेकिन उससे पहले भी आपकी हालत ये थी, जब 7-8 साल के बालक थे, कि कोई परमार्थी सवाल करता, चर्चा करता, तो ऐसे सूझबूझ से उत्तर देते थे कि सुनने वाले दंग रह जाते थे कि ये सब ज्ञान इनको आया कहां से। बसंत पंचमी के दिन सत्संग आरंभ किया और ये चश्मा खूब बहा। अनेक जीवों ने इनसे लाभ उठाया। इन्होंने सत्संग किया। सत्संग के द्वारा जीवों को चिताते हैं, नाम के कमाई के द्वारा उठाते हैं, जिस कीचड़ में हम जन्मों से फंसे हुए। और फिर जाते वक्त जीवों के आग्रह पर ये कल्याणकारी वाणी लिखी और स्वामी जी महाराज के वाणी को बड़े महाराजी खासम खास ऊंची वाणी कहते थे। आपके वाणी का एक ही ग्रंथ है, सार वचन छंद बंद। इसको बड़े बड़े अभ्यासी खूब नाम की कमाई करने वाले आज भी सत्संगी इस ग्रंथ को रोज नियम से प्रेम से पढ़ते। 1-2 शब्द। आपकी वाणी की अनेक विशेषताएं हैं कि एक तो जमाने के अनुसार इन्होंने भाषा बहुत सरल लिखी है। दूसरा, क्योंकि विचारों की आजादी थी, इसलिए अंदर के मार्ग को खोल खोल करके जाहिर किया। पिछले महात्माओं ने गुप्त इशारे दिए हैं, लेकिन आपके वाणी के जो शब्द और गुरु के दया मेहर के प्राप्ति के शब्द है, सूरत स्वाद है, मतलब जिन शब्दों का अर्थ चढ़ाई से है, इनको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से नक्शा साफ खींच करके बताया है कि जहां शिव नेत्र है
उससे ऊपर कदम कदम पर क्या है। रुकावटों का जिक्र किया है, प्रकाश का जिक्र किया है, कीर्तन का जिक्र किया है, वहां की अद्भुत लीला का जिक्र किया है। अनेक अनेक शब्दों में जैसे सीढ़ी के कदम होते हैं ऐसे खोल करके समझाया है। आज हम आपका एक सुंदर शब्द सुन रहे हैं और आरंभ कैसे कर रहे हैं, जैसे सारे संत करते हैं कि तुमने मनुष्य देह की कदर नहीं की है, न सिर्फ इस जन्म में, लेकिन जब जब तू इंसान बनाया गया। अगर इस देह से तुम असली काम लेता तो तुम दुनिया में नहीं होते। ऐ बंदे, ये हमारी मूल शिक्षा है। हजूर महाराज जी का एक एल्बम डेरा व्यास ने शाया किया है। उसके पहले पेज पर बड़े महाराज जी की एक कड़ी लिखी हुई है, ग्रंथ साहिब की, मिल जगदीश मिलन की बरिया, बरिया अवसर मौका। कहते ये इंसान का जाना केवल एक सुनहरी मौका है उस परमात्मा को पाने के लिए। अर्थ क्या कि बाकी सब सब्सिडियरी है, सेकेंडरी है। जिंदगी का प्रमुख लक्ष्य यही है। कबीर साहब ने जब वाणी के अंदर लिखा, इस देही को सिमरे दे, सो देही भज हर की सेव। देही पशुओं को भी है, पंखियों को है। देह का अर्थ काया है। कहते हैं न केवल यहाँ, लेकिन ऊपर के मंडल में आत्माएं हैं, उनको भी मन है, उनको भी तन है। और ये देवता जो देवलोक में रहते हैं, कहते हैं इससे भी इंसान का चोला श्रेष्ठ है। और वे रात दिन प्रार्थना करते हैं। सिमरन किसको कहते हैं? इस देही को सिमरे दे, रात दिन अरदास करते हैं कि मालिक हमारे मनुष्य जन्म की बारी कब आएगी कि हमारे मुक्ति का रास्ता खुलेगा। इस मुक्ति के ऊपर गहरा विचार करें कि हम कितने अजीब अकल के मालिक हैं कि जो इंसान के चोले के लिए तरसते रहते हैं और पुकारते रहते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। संतों को अफसोस होता है। तो इसलिए कहते हैं कि तेरे को मौका भी मिला, लेकिन तुमने भरम के अंदर खो दिया। नर्तन बीता भरम में। अब ये जो भरम होता है उसका आम आदमी बड़ा सीमित अर्थ लगाता है। अंधेरे के अंदर रस्सी पड़ी हो तो उस अंधेरे के कारण वो सांप नजर आता है। जब बत्ती जल जाती है तो हमको अपने ऊपर ही अफसोस आता है कि भाई ये रस्सी है, मैंने क्या समझा था। फर्क क्या है अंधेरे और प्रकाश का? ये जीव जन्मों से अंधेरे में है, जब प्रकाश के अनंत भंडार इसके अंदर है। कहते हैं इस भ्रम से तब निकल सकते हो जब अंधेरे से प्रकाश में आओगे। हजूर महाराज जी इसके ऊपर एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक अंधा अचानक किसी कुएं के अंदर जो बहुत गहरा था, जहां टोटली अंधेरा था, उसमें गिर पड़ा। वह मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन किसी ने उसकी पुकार सुनी नहीं। आखिर एक परोपकारी आया, उसने ऊपर से आवाज दी,
प्यारे मेरी आवाज सुनाई देती है? जी हाँ, सुनाई देती है। तो फिर कहते हैं मेरे को इस अंधे कुएं से निकालो। वाणी के अंदर स्वामी जी ने ग्रंथ साहिब में आंखों से नीचे शरीर को अंधकूप कहा है। क्या ऐसा कुआं जिसके अंदर टोटली अंधेरा है? तब वह परोपकारी कहता है कि देखो, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट मुझे सताता है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। तुझे केवल एक काम करना है। तू अंधा, तुझे अंधेरे में दिखता भी कुछ नहीं है। मैं ऊपर से रस्सी फेंकता हूं, ऐन तेरे हाथों के पास आएगी। तुमको केवल एक काम करना है कि उस रस्सी को मजबूती से ऐसा पकड़ना है कि एक क्षण भी हाथ से निकल न जावे। अगर निकल गई तो बड़ा फर्क होगा। तब नीचे बैठा हुआ अंधा सवाल जवाब करता है, तर्क वितर्क करता है कि ऐ महापुरुष, ये जो आप रस्सी फैला रहे हो, इसके पीछे आपकी भावना क्या है? आपका इरादा क्या है? हमको ये सुनकर के हैरानी होगी, लेकिन ये पूछने वाले हम सब यहां बैठे हैं। जब जब संत महात्मा आए, हजूर महाराज इसके ऊपर एक रोचक वार्ता सुनाया करते थे कि एक कोई भला आदमी पेड़ के नीचे खड़ा था छाया में, उसके पास पानी भी था। देखता है कि एक इंसान धूप में तप रहा है, प्यासा है। वह वहां से आवाज देता है कि भले आदमी, इधर पेड़ की छाया के नीचे आ जा, तेरी तपन मिट जाएगी, तेरी प्यास मिट जाएगी। वह पूछता है कि आपके पास आने का, आपके मेरे बुलाने का इरादा क्या है? मुझे दोगे क्या? ये सब हमारी हिस्ट्री है कि संतों ने बुलाया, क्यों नहीं मालिक के छतर छाया में आते हो, क्यों नहीं अमृत पीते हो? हमने अनेक अनेक सवाल किए। वह अंधा पूछने लगा कि महाराज मुझे एक दो सवाल का जवाब चाहिए कि ये अंधे कुएं किसने बनाए हैं और क्यों बनाए गए हैं और कितने बनाए गए हैं और कितने लोग इसमें गिर चुके हैं। वह परोपकारी ऊपर से बोलता है, प्यारे सुन, इन सवालों के जवाब हैं, लेकिन तेरे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि तू अंधेरे में है। जब प्रकाश में आएगा तेरे पास सवाल रहेगा ही नहीं। इसके ऊपर एक मिसाल दी जाती है कि अगर 2 साल की नन्ही बालिका माँ से पूछे कि माँ मैं कैसे पैदा हुई, तो माँ तो सवाल का जवाब जानती है, लेकिन समझती है कि बच्ची के बोध से परे है। वह मुस्कुरा के कहती है, उसको प्यार दे करके कहती है, मैं तुमको बाजार से खरीद करके लाई। लेकिन जब वह बालिका बड़ी होती है और खुद माता बनती है, तो क्या उसको सवाल पूछना पड़ता है? वो सवाल का जवाब जानती है। इसलिए हजूर महाराज जी कहते थे कि दुनिया के लोग अजीब अकल के साहिब हैं। दुनिया किसने बनाई?
क्यों बनाई, ये दुख से क्यों बनाया, मन क्यों बनाया, हमको इस भट्ठी के अंदर क्यों झोंका, ये सब क्या है। हजूर मारे फरमाया करते थे, सुनो ये हकीकत है कि तुम इस अंधेरे कुएं के अंदर गिर चुके हो, इसे इनकार नहीं कर सकते। अब तुम्हारा काम है कुएं से निकलना, आंखों से ऊपर आना, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, कभी कभी तो बड़े लाइट मूड में कहते थे कि ये सवाल मेरे से क्यों पूछते हो, आपको तो उससे पूछने चाहिए जिसने ये दुनिया बनाई है। और फरमाया करते थे कि जब उसके सामने जाओगे तो तेरे पास कोई सवाल ही नहीं रहेगा पूछने को, क्योंकि इसके पास ज्ञान होता है, ये उसका रूप हो जाता है। इसलिए भरम का अर्थ बड़ा विशाल है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर रखा, मन खिन खिन भरम भरम भव दावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। यदि देखो आंखों के बीच में इस कुएं से निकलने का सेंटर है, और गुरु बताता है कि अपने मन को यहाँ बिठाओ, अपने मन को आसन नीचे और मन का आसन आंखों के बीच में। क्या सिमरन ध्यान करके मन को थॉटलेस करो। थॉटलेस का अर्थ क्या है कि निरंतर मन चंचल है, फुरने, कई तरह की तरंगे, एक अनएंडिंग चेन है, लगातार सिलसिला है जो दिन रात सपनों के अंदर भी जारी है। कहते हैं ये गुरु का सिमरन इसको खत्म कर सकता है, ध्यान इसको उस जगह में टिका सकता है, इसको मोशनलेस कहते हैं, फुरने बंद करने को थॉटलेस कहते हैं। कहते हैं इसको मैं गुरु साहब शिकायत करते हैं मन की, मन खिन खिन भरम और भरम भाव दावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। कहते यहाँ बैठता ही नहीं है और दौड़ता रहता है, जैसे एक चंचल बालक होता है। कहाँ दौड़ता है? भरम की तरफ। अब देखिए भरम का अर्थ कितना विशाल हो गया कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ हमारे पास है, जिसके जरिए हम ये सब देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ये भरम है। ये भरम इस शरीर से तो शुरू होता है। आज आदमी सड़क पर चल रहा है, कल उसका नामो निशान नहीं। महात्मा अगर उसको भरम कहते हैं तो कौन सी गलती करते हैं? इसलिए कहते हैं ये तो पानी के बुदबुदे की तरह है, शमशान भूमि का धुआं तेरे को सबक नहीं सिखाता कि ये भरम है। आज तू चल रहा है, शायद कल तेरा धुआं वहां से निकले। कहते हैं इस शरीर के कारण पता नहीं ये दुनिया के अंदर कहां कहां मन जाता है, और सब कुछ भरम है जो हम सोचते हैं। जब वह भरम है जो हम सोचते हैं वही तो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वही तो हम करते हैं। मतलब जो कुछ यहाँ है वो भरम है। लेकिन संतों ने और इसका सेंस आगे बताया। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। जहां पानी के दरिया होते हैं, नदियां होती हैं, वहां पानी चढ़ता है और सर्दी के अंदर रिसीड करता है। और क्योंकि वहां तरी होती है, वहां एक जंगली घास पैदा होता है, बड़ा लंबा, और
बड़ा तेज होता है, विशेष काम में नहीं आता है, लेकिन इतना घना होता है कि उसको पार करके कोई दरिया तक पहुंच नहीं सकता। काट करके डेरे के अंदर लाया करते थे। कोई जमाना था जब गाय की सेवा लगती थी। नदी के किनारे से गट्ठर बांध बांध करके लंगर में छोड़े जाते थे। गुरु साहब कहते हैं, कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। कहते हैं ये भरम एक काई है, लेकिन जब तक तुम अपने आप को खत्म नहीं करोगे, ये काई कभी हटने वाली नहीं। अब इसका अर्थ और विशाल हो गया कि इस आंखों से ऊपर जो रचना है वह भी भरम है, क्योंकि इस तन को छोड़ के अगर अंदर जाते हैं तो अंदर भी सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर कारण शरीर है, कारण मन है। उसके बाद ये अपने आप को जानता है। बिन आपा चीने, अपने आप को जानना। उससे पहले कहते हैं ये काई खत्म होने वाली नहीं। देखिए भरम का अर्थ हम क्या लगाते हैं और संतों की वाणी के अंदर कहां तक भरम जाता है। ये त्रिकुटी के चोटी तक जाता है। अच्छी तरह हमको समझा रहे हैं कि भरम के अंदर दबे हुए हो, भरम के अंदर अनंत 84 निकाल चुके हो। और फिर एक सीधा सवाल करते हैं, गुर क्यों न समार। सवाल किससे पूछा जाता है? जिसको गुरु का पता है, जिसने गुरु ने बताया है। गुरु किसको कहते हैं? अंधेरे से निकल करके प्रकाश में ले जाए। कहते हैं तुमको रास्ता बताया गया कि प्रकाश की राह क्या होती है। प्यारे तुमको प्रेम से चलना सिखाया गया। तेरे को कदम कदम में प्रेरणा दी जाती है। स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं? चलने की प्रेरणा। कहते हैं सब कुछ तो तेरा हो गया, फिर तुम चलते क्यों नहीं हो? तुम आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते हो? हरदम उसको याद क्यों नहीं करते हो? कितने सीधे सवाल है, कोई लिहाज नहीं है कि तुम गाफिल हो, तुम बेपरवाह हो, इस अनमोल चीज की कदर नहीं करते हो, अजीब अकल के साहिब हो। गुण क्यों न समार, सीधा सवाल है। और अभी जब तुमको पता चला है कि असलियत क्या है और भरम कहां तक है, फिर भी भरम के अंदर गिर रहे हो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इस विषय को स्वामी जी महाराज आगे खुलकर समझाते हैं। गुरु क्यों न समारे, तेरा नर्तन बीता भरम में, दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खो वही। अब बता रहे हैं कि कौन कौन से भ्रमों के अंदर ये अटका हुआ। कहते हैं शरीर करके लेना देना दुनिया के अंदर है। ये लेने देने का कानून बड़ा पेचीदा है। हम ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं और अपनी सीट लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि हमारे आसपास कौन बैठेगा। और जो बैठते हैं सोते हैं, क्या हमको दुख देते हैं कि सुख देते हैं? कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, वक्त अच्छा निकल जाता है, कभी उल्टे लोग मिलते हैं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन ये एक्सीडेंटल नहीं है, इसका हिसाब किताब है। कहते हैं तुम्हारे रेल का डिब्बा ऐन उस जगह खड़ा होगा
जिस दुकान से तुझे चाय पीनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म पे तो 10 दुकानें होती है। तुम्हारे रेल के डिब्बे के सामने वह कूली आएगा जिससे कि तेरा हिसाब किताब है। तुम इस बात को प्यारे अनजान नहीं जानते हो। ये कर्मों का कानून बड़ा पेचीदा है, लेकिन इस कर्मों का लेन देन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, घना संबंध है, वो कुटुंब और परिवार में होता है। इसलिए कहते हैं दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। दूसरी कड़ी के अंदर दूसरा सवाल है। कैसी अजीब वाणी है, कभी इस तरीके से हमने पढ़ी, कभी इस तरीके से सुनी। कहते हैं क्यों खर्च कर रहे हो इतनी कीमती चीज को। मूर्ख, तुम हीरों को कौड़ियां समझते हो। इस इतवार को खोल खोल करके समझाया कि हमारी पूंजी क्या है। 14 लोग समान स्यों काहे रेत मिलाए। एक एक महात्मा सवाल पूछ रहा है। ये दादू दयाल का सवाल है। कहते हैं ये एक एक तेरा श्वास 14 लोग इसकी कीमत नहीं दे दे, तू इसको मिट्टी की तरह बर्बाद कर रहा है। काहे रेत मिलाए, काहे पूछते हैं क्यों रेत में मिलाते हो। तो इसलिए कहते हैं इन ठगों के हवाले इतनी पूंजी कर रहे हो। और वो ठग कौन सा? तारा सुत परिवार। कहते मारा मारा फिरता है सारा दिन। या तो अपने शरीर को आराम में रखना या कुटुंब परिवार को सुखी रखना। इससे परे सोचने वाले कितने, हम सत्संगी भी इसमें है। तो इसलिए कहते हैं ये तो सब ठगों का झुंड है। हजूर फरमाया करते थे कि एक ठग होता है, एक चोर होता है और एक डाकू होता है। तीनों में खतरनाक ठग होता है। वो क्या करता है कि हमारे से दोस्ती का, अपनेपन का रिश्ता कायम करता। ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, वेटिंग रूम में। और पता हमको तब चलता है जब हमारा जेब खाली होता है। वो सब हमारी पूंजी हर लेता है और गायब हो जाता है। कहते हैं कई तुमने बेटे बनाए जिन्होंने तुम्हारी पूंजी लूटी। कई बार तू बेटा बना, तुमने पूंजी लूटी। तुम समझते क्यों नहीं हो। एक हमारा सत्संगी बड़ा अजीब था, बड़ा प्रेमी था। उसको जानता था कि फलाना अभ्यासी अंदर जाता है। उसको कहता है आपको संगत के अंदर तरह तरह के लोग मिलेंगे। उसको कहता है मेरी माँ ऊपर के मंडलों में महाराज जी के पास है। उसको कहे कि मेरी भी सिफारिश महाराज जी को करे और मेरे को भी अंदर की सैर करावे। जब उसको संदेश मिला उसके माता को, इतनी ऊंची अवस्था में ही ये इस भ्रम के अंधेरे से निकलता है। तब कहने लगी वो कौन सा बेटा, मेरे तो लाखों बेटे हो चुके हैं, तुम किसके लिए कहते हो। देखो संत महात्मा कितनी ऊंचाई से देखते हैं, हम कहाँ नीचे बैठे हैं। ऊंची उठने से इनकार करते हैं। सो इसलिए कहते हैं ये तो लेन देन है, कोई तेरा बेटा नहीं, कोई तेरा बाप नहीं, कोई, ये सब दुनिया के अंदर निभाने का एक काम है। हमको सेवा लेनी है, हमको सेवा करनी है, प्रेम से करनी है, फर्ज समझ के करनी, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनना। गुलाम उसका जिसने हमको बनाया है। जिसने तेरे धारा सुत परिवार को किसने बनाया? जिसने उनको बनाया, तेरे को बनाया। उनकी सेवा पूजा उपासना के लिए शरीर मिला है। गौतम बुद्ध के पास एक माई गई। कहते महात्मा बड़े दयालु हैं, आप तो सारे कार्य संवारने वाले हैं। मेरा एक ही तो बेटा है, मेरा पति भी नहीं है, मेरे आशाओं का मरकज कमाने वाला
वो अचानक सांप ने काटा, गुजर गया है, आप उसको जिंदा कर दीजिए। समझ गए गौतम बुद्ध की ये मोह के अधीन कहती है। कह रहे माता मैं तेरा काम करूं, उससे पहले मेरा एक काम करो। उस लड़के से तेरा लेना देना खत्म हो गया। ये सारी दुनिया लेने देने के ऊपर टिकी हुई है। एक साधु का लड़का गुजर गया, उसने बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए उसका संस्कार कराया। दुनिया के अज्ञानी लोगों ने कहा कि साधु जी इतने खुशी खुशी से छुट्टी अपने बेटे